हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन शिक्षक पर। तो दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करते हुए। आप सभी मुझसे इस तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइबर भी मेरे 1000 होने वाले हैं। आप सभी ने पार्ट 1 को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। टोटल 12 पॉइंट थे, जिनमें से 6 पॉइंट मैं बता चुका हूँ, 6 मैं और बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको सभी पॉइंट फॉलो करने हैं और बहुत ध्यान से फॉलो करने हैं। मैं आपको बता दूँ, पुराने पॉइंटों में मैंने काफ़ी कुछ बताया है और हम इस पॉइंटों में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में बात करेंगे, परीक्षा को कभी भी तनाव में ना आने दें। हमारे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, कोई भी परीक्षा दे रहे हों, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आप इतना ध्यान रखना कि वो ऑलरेडी इतने तनाव में है, हमें उनकी मदद करनी है उस तनाव से निकलने में। तो इसलिए हम अलग अलग तरीके के साधन हम बना सकते हैं उनका तनाव कम करने के लिए। घर में हंसी का माहौल बना सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं इस तरीके से। तो तनाव दूर करने के लिए आपको तरह तरह के साधन ढूंढने हैं। आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, मैं भी रहा हूं कभी। हमको क्या है, कई लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मम्मी पापा भी सोचेंगे कैसे नंबर लाने हैं, तो उनकी सोच, पड़ोसी की सोच, सबकी सोच के हिसाब से हमें नंबर लाने हैं और ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो इतने तनाव में तैयारी नहीं हो पाएगी और भविष्य में कैसी वृद्धि हो गई, इस बात का डर होगा। काफ़ी तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रेस में हम जी रहे हैं। लॉकडाउन के समय में लाइव क्लासेस चल रही हैं। लाइव क्लासेस का होमवर्क समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी बुक्स हमारी इकट्ठी हो रही हैं, घर की चिक चिक यहाँ वहाँ, दुनिया भर का इतना काम। कुल मिलाकर स्टूडेंट इतना तनाव में आ चुका है फ़िलहाल कि वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। तो इसलिए हिटलर का रोल हमें नहीं निभाना है, क्योंकि अगर हम हिटलर बनकर रहेंगे अपने घर में तो बच्चे कभी भी हमें अपने दिल की बात नहीं कहेंगे। इसलिए ट्यूशन शिक्षक से बात करो, कुछ वो उनके तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे और कुछ माँ बाप कम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं उसी के भी बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 8 में मैं आपको बताऊँगा, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो चुका है पुराना, कोई भी मासिक टेस्ट हो चुका है या जो भी यूनिट टेस्ट, जो भी रिटन टेस्ट होते होंगे, उनमें अगर कम नंबर आए हैं किसी वजह से, तो उन्हें नज़रअंदाज करना है। सिर्फ एक छोटी सी बात बोलकर निपटा देना है कि खैर कोई बात नहीं, अगली बार से मेहनत करना और इससे भी अच्छे नंबर लाकर दिखाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहनत करनी है बस तुम्हें, बस इतना कह के छोड़ देना है, ताकि वो अगली बार के लिए मेहनत करना शुरू करे। वरना वो पुराने टेस्ट के चक्कर में अगला टेस्ट भी भूल जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ये समझने वाली बातें हैं और हमेशा पॉइंट ढूंढते रहें, कहाँ मैं उसकी मदद करूँ, किस जगह जाके उसकी मदद करूँ, तो उसकी हेल्प भी करनी है। तो पॉइंट नंबर 9 में हम जानेंगे कि उनकी हेल्प भी करनी है। तो माता पिता सबसे करीबी रहते हैं और भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से उसे देखते रहते हैं। उसके अंदर मानसिक तनाव आ रहा है तो वो दिख जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो वो रोज़ जैसी एक्टिविटी करता था, अगर वो किसी वजह से एक्टिविटी में चेंजेस आए, उसकी में बदलाव आए, आप देख रहे हैं पहले वो किसी और टाइम खाना खाता था, अब पता लग रहा है कि वो 2 टाइम में सिर्फ एक ही टाइम खाना खा रहा है। तो उसका क्या रीज़न है, इससे नज़रअंदाज नहीं करना है, वरना आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और माँ बापों से दूर जो बच्चे जा रहे हैं, जो विचारों से दूर जा रहे हैं आजकल, वो इसी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, सभी की नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी परसेंटेज ऐसी है माता पिता की कि वो उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उन पर ध्यान देना शुरू करें। अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हो, हर तरीके से पेशेवरों से हेल्प लें। उनको जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में उसे दिक्कत आ रही है, उस फील्ड के बंदे को पकड़ो, उस फील्ड के बंदे को उससे मिलवाओ, उसकी जान पहचान कराओ और उनसे बोलो कि वो फ्रेंडली तरीके से, एकदम दोस्ती तरीके से समझाएं, ताकि वो अपनी घबराहट को दूर कर सके और हर बात को बता सके। तो इसीलिए अगर उसका मूड ख़राब है तो मूड फ्रेश करने की कोशिश करें और परामर्श लें। किसी अच्छे से परामर्शदाता के पास जाएं
और सुनिश्चित करें कि हमें उसके साथ में क्या करना है। तो इसीलिए स्टूडेंट लेवल जो होता है बहुत हार्ड लेवल होता है। यहाँ बहुत सारे सब्जेक्टों का, घर वालों का, पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा दबाव होता है और भविष्य का खतरा, भविष्य में पता नहीं क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 10, उसकी व्याकुलता को कम करें। अगर वो व्याकुल हो रहा है, झटपटा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो उसकी व्याकुलता को कम करें। टेलीविज़न का समय कम नहीं करें। मैं आपको बताऊंगा एक उचित बात। आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर वो टीवी में ज़्यादा समय दे रहा है तो आपको ज़्यादा समय नहीं, मतलब उसका थोड़ा बहुत समय टीवी का रखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काट दो, तो वो सजा के तौर पर लेगा कि घर वाले उसे सजा दे रहे हैं किसी वजह से। इसलिए टीवी का समय बिल्कुल नहीं काटना है, पूरा का पूरा नहीं काटना है। थोड़ा बहुत टाइम टीवी का भी रखना है, लेकिन शेड्यूल ज़रूर बनाना है उसका। एक थोड़ा सा बहुत हल्का सा म्यूजिक शेड्यूल भी होना चाहिए। थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, उसके साथ में आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, ये सब चीज़ होनी चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा पॉइंट नंबर 11 में। पॉइंट नंबर 11 में हमें सुनिश्चित करना है कि हम बाहर आउटडोर कौन सा गेम खेल सकते हैं, हम कहाँ हॉलीडे पर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ हमें सुनिश्चित करनी है, क्योंकि एक्टिव अगर शरीर रहेगा तो बच्चा हमारा फुर्ती के साथ में रहेगा और अच्छी तरीके से याद कर पाएगा और किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएगा। वो समझ पाएगा माहौल को, हमारे को, और वो खुश होगा इस बात को लेकर कि हमारे साथ में फैमिली है, मेरे साथ में फैमिली है और मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए पूरे दिन की गतिविधियों को, इंडोर और आउटडोर की गतिविधियों को शामिल कीजिए और दिमाग को ताज़ा रखने में ये बहुत मदद करती है। और खेल तेज स्मृति को सुधार करता है। गेम से हमेशा बच्चे के माइंड लेवल पर सुधार होता है और उसके सोचने समझने की, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यह मैंने ऑडियो में इसलिए बनाया है ताकि वीडियो में बनाऊं, मैं ऑडियो में बनाऊं, बस आप तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। तो इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है, एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। तो बड़े आराम से बैठकर ईयरफोन लगाकर सुनना है, उसे थोड़ा सा आराम भी देना है। तो सभी बच्चों को आराम की ज़रूरत होती है। तो अगर वो उनका मन नहीं लग रहा है, किसी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, आराम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए, सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये आराम करने में व्यस्त हो जाए। ऐसा मैं क्या करूं कि ये आनंदित हो जाए, कि मैं ऐसा क्या करूं कि यह खुशी से पागल हो जाए। एकदम बेहतरीन तरीके से अपने शेड्यूल को लेकर चलना है और उसके माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है। या वो कोई भी हो सकता है, या वो हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, या वो हमारी वाइफ हो सकती हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं। वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में वो हैं, तो इस चीज़ को गौर करना है। ये हर चीज़ के लिए मान्य है, क्योंकि अगर हम शरीर पर ध्यान देंगे, आउटडोर इंडोर गेम खेलते रहेंगे, फिजिकल गेम हम खेलेंगे, तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, माइंड भी स्वस्थ रहेगा और हम फिट रहेंगे हमेशा की आगे की गतिविधियों को जीने के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12, ऑर्गेनाइज देयर डेली एक्टिविटीज़। हम लोग डेली एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि गतिविधि अगर हमारी बढ़िया हो रही हैं दिन में, तो समझो हमारा भविष्य भी बढ़िया जाएगा ही जाएगा। तो हमें व्यवस्थित करना है, उसका टाइम टेबल बनाना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, उसी के हिसाब से उसका टाइम टेबल बनाना है। सब्जेक्ट के हिसाब से बाद में बनाना है, पहले उसका डेली रूटीन बनाना है कि वो किस तरीके से अध्ययन कार्यक्रम को सम्मिलित कर पाएगा उस कार्यक्रम में, उस टाइम टेबल में। तो सबसे पहले उसका मतलब उसका इतना दिलचस्प टाइम टेबल होना चाहिए, जैसे कि कोई हार्ड सब्जेक्ट है उसके साथ में सिंपल सब्जेक्ट लगा दिया, कोई हार्ड है उसके साथ में सिंपल लगा दिया, कोई हार्ड है उसके साथ में सिंपल लगा दिया, कोई हार्ड है उसके साथ में सिंपल लगा दिया। इसी तरीके से सारे हार्ड सब्जेक्टों को एक साथ नहीं लगाना है, सारे सिंपल सब्जेक्टों को एक साथ नहीं लगाना है। अगर हार्ड और सिंपल एक साथ होंगे, हार्ड और सिंपल एक साथ होंगे, पेयर होंगी इनकी, तो वो बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा। ताकि हार्ड पढ़ेगा, फिर सिंपल पढ़ेगा, फिर हार्ड पढ़ेगा, फिर सिंपल पढ़ेगा, तो बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर पाएगा। और अगर वो 2 विषयों को तैयारी करने की प्लानिंग बना रहा है, तो इस तरीके से करना है, पहले हार्ड फिर आसान, फिर हार्ड फिर आसान, फिर हार्ड फिर आसान, इस तरीके से करना है। और उसके क्लब को
जो आपकी कम्युनिटी है आपस में जो बातचीत की वो है, जो फाइन ट्यूनिंग है आपस में वो बनानी है। और फैमिली में एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो इस गतिविधियों पर गौर करेगा। मतलब निगरानी रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ गौर करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि अगर मान लो कहीं चूक हो रही है, भूल चूक हो रही है, तो उसमें मदद कर सकें। इस तरीके से पढ़ाई को दिलचस्प बनाना है, किसी भी तरह ऐसा करना है कि वो दिलचस्प तरीके से पढ़ाई को पढ़े, और आसान और कठिन विषयों को एक साथ रखना है और एक चार्ट बनाना है, और यह देखने की अनुमति भी देना है कि बच्चा दिन में कितने ब्रेक ले रहा है। ब्रेक भी रखने हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा टी ब्रेक रख लो, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक ब्रेक रख लो, थोड़ा थोड़ा खेल लिया, 10 मिनट में खेल लिया, 2-4 घंटे का पढ़ाई का टाइम रख लिया। और शुरुआत में मैं आपको बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं काफ़ी टाइम से टाइम टेबल बच्चों पर बनवा रहा हूं, सभी बच्चे बना रहे हैं, लेकिन कोई कितना भी कोशिश कर ले 70% या 80% ही फॉलो कर पाते हैं। 100% बच्चे फॉलो नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम 100 बच्चों पर परीक्षण करें, 100 बच्चों को टाइम टेबल बनाकर दें, तो वो 100 के 100% उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी कर जाएंगे, बीच बीच में कोई टाइम टेबल रह भी जाएगा, कोई टाइम मिस भी हो जाएगा। इसीलिए वो कोशिश तो पूरी करेंगे करने की, लेकिन वो 60% 70% जितना भी वो फॉलो कर लें, उसके लिए उसे रिवार्ड भी देना है, ताकि वो आगे और ज़्यादा करने की कोशिश करे। तो यह सारी बातें थीं जो हमें जाननी थी। यह सारी बातें वो बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, आपको दिल से माननी है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है और आप सभी से अनुरोध है कि आप इन बातों को मानें और उनकी मदद करें, और सभी फैमिली में मिलकर रहें, सुखी रहें, बेहतरीन रहें, सुरक्षित रहें, और लॉकडाउन में एक दूसरे की मदद करते रहें, एकदम टेंशन फ्री रहें विद फैमिली। तो आपने पूरी ऑडियो को सुना और मेरी बातों को माना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिएगा मेरे साथ में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऑडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करना, फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, सबसे बड़ी बात है बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपके पास में अपडेट पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।